नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ का आफ्टरनून बुलेटिन। जम्मू में नगर निगम का संपत्ति शुल्क लागू, घरों में डिजिटल नंबर लगने के बाद की जाएगी वसूली। शिवसेना की संपत्ति कर और टोल दरों में बढ़ोतरी की निंदा, माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वालों पर ज्यादा बोझ, कहा शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी ने। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश जारी, श्रीनगर हाईवे ठप। बजरंग दल द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, कहा इस साल भी निकाली जाएगी भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्षद संजय कुमार बड़ू ने वार्ड 41 के आनंद विहार क्षेत्र का किया दौरा, वहां चल रहे कामों का किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। शहर में आज से संपत्ति शुल्क लागू हो गया। आपको बताएं कि इसकी वसूली 1.5 से 2 महीने के बाद होगी। जब तक शहर में घरों के बाहर डिजिटल हाउस नंबर नहीं लगता और QR कोड स्थापित नहीं होता, तब तक वसूली नहीं होगी। इसकी जानकारी जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि अभी हमने सभी घरों को पंजीकृत नहीं किया है। निगम की तरफ से अगर बात करें शहर की, तो शहर के सभी घरों को डिजिटल नंबर दिया जाना है। ये प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरा होने तक शुल्क नहीं वसूल सकते। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने इसका कोई विरोध नहीं किया है, लोगों को एक मामूली शुल्क देना है। बताया कि इस शुल्क को लेकर हमने लोगों से उनकी राय भी मांगी थी। लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। इन सुझावों का संकलन करके सरकार के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में 5.20 लाख घर हैं। इनमें से 2 लाख के करीब ऐसे घर हैं जिनको साल में सिर्फ 1,000 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। बता दें कि सरकार ने नगर निकायों में संपत्ति शुल्क लगाने का ऐलान किया था। इसके पहले उपराज्यपाल ने ये कहा था कि पूरे देश में संपत्ति शुल्क लागू है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं था। शहर के 40% लोग शुल्क के दायरे में नहीं आएंगे। लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, वो प्रोग्रेस करने के लिए तैयार हैं। 300 रुपया, 400 रुपया, 700 रुपया साल का अगर एक मकान वाले ने देना है जो वहाँ जानीपुर में रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे पीपल आर रेडी फॉर द प्रोग्रेस। 3-4 हज़ार करोड़ रुपया हमें सेंटर से मिलता है एक साल का, तो अगर 20 करोड़ रुपया इस सबसे पूरा होगा तो वो हमारे काम इसमें नहीं आएगा कि हमारे सारे खर्चे उससे निकल जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ऐसे दिशा है, एक ऐसी वो है, एक प्रैक्टिस है और एक ऐसा आश्वासन है कि हाँ, हम भी अपने पाँव पे खड़े होने के लिए एक उम्मीद जगा रहे हैं। वो इसी के लिए है। बाकी इस प्रॉपर्टी के टैक्स से कोई कॉरपोरेशन नहीं चलने वाली है। ये सिर्फ इसके लिए है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही समाज चलते हैं। शुक्रिया। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा महंगाई, बेरोजगारी और मंदी से जूझ रही जनता पर नए वित्त वर्ष में प्रवेश के पहले दिन संपत्ति कर लागू होने और टोल वसूली में बढ़ोतरी की कड़े शब्दों में निंदा की गई। आपको बताया, जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि संपत्ति कर को लेकर चौतरफा विरोधी और साथ ही जनता की राहत की उम्मीदों को रोनते हुए जम्मू कश्मीर LG प्रशासन ने संपत्ति कर को लागू कर दिया है। वहीं टोल प्लाजा की दरों में 10 से 15% की वृद्धि का बोझ भी जनता पर थोप दिया गया है। साहनी ने यह भी कहा कि टोल दरों में वृद्धि से आम जनता के साथ सड़क मार्ग से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों पर आने वाले श्रद्धालुओं की जेबों पर भी इसका बोझ पड़ना लाजमी है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जम्मू से कटरा के बीच लखनपुर में मात्र एक टोल प्लाजा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस मार्ग पर टोल प्लाजा बढ़ते चले गए। अब अगर बात करें माता वैष्णो देवी की, तो माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु 3 जगहों पर टोल देना होता है। सड़क की दयनीय स्थिति के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संपत्ति कर को लेकर भी सरकार को अड़ियल रवैया का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भी जगी थी जनता को, जब LG प्रशासन ने जो है इस पर जनता की राय लेने की बात की थी, मगर उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर LG प्रशासन ने अड़ियल रवैये का परिचय दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता पर संपत्ति कर का बोझ डाल दिया गया है, जिसकी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई
कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। इसके साथ ही जो टोल प्लाजा की दरों में, जो टोल की दरों के अंदर वृद्धि का फैसला लिया गया है, वो भी आज रात से जो है, आज पहले दिन से लागू हो चुकी है, जिसका हम कड़े शब्दों के अंदर विरोध करते हैं। देखिए, जम्मू से लेकर अगर हम कटरा की बात करें तो इस सड़क मार्ग पर सबसे ज़्यादा सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों की तादाद माता वैष्णो देवी पर आने वाले श्रद्धालुओं की है। आप माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं से लगातार जो है वो टोल टैक्स वसूली कर रहे हो। 2014 से पहले इस सड़क पर मार्ग एक टोल प्लाजा हुआ करता था, आज 3 टोल प्लाजा बन चुके हैं। सड़क की हालत अगर मौजूदा हालत देखें तो बहुत दयनीय है। जगह जगह मुरम्मत के काम चल रहे हैं, विस्तारीकरण के काम चल रहे हैं। तो कम से कम इस काम तक, जब तक सड़क जो है पूरी तरह से दुरुस्त नहीं होती, हमारी अपील है नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कि इस सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों से टोल ना वसूला जाए। इसके साथ ही संपत्ति कर को लेकर सरकार ने जो अड़ियल रवैया अपनाया है, उसकी जो है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश में बदले मौसम के बदले मिजाज के बीच आज भी प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी के बाद पारे में अचानक गिरावट आई है। आपको बताएं कि कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। खराब मौसम के कारण कटरा सांची छत चौपर सेवा भी प्रभावित रही। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन होने के बाद वाहनों के लिए बंद हो गया। आपको बताएं कि मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 4 अप्रैल तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी और उधमपुर रियासी जिले में भी बारिश जारी है। बजरंग दल द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान बजरंग दल के नेता ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का बढ़ चढ़कर कहा और इस यात्रा से जुड़ी अन्य जानकारी भी दी। नेशनल एक्सचेंज ओल्ड रेहड़ी से शाम को 5 बजे यहाँ से ये यात्रा निकाली जाएगी। जम्मू के विभिन्न रूटों से होते हुए परेड, कच्ची छावनी, पुरानी मंडी, भारत माता चौक से होते हुए गुम्मट में श्री हनुमान जी के मंदिर में ये जो यात्रा ये संपन्न होगी। इस यात्रा के लिए हम जम्मू के तमाम जितनी भी सभा सोसाइटीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, सभी को आग्रह करते हैं कि पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी वो इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और बजरंग दल के जो आराध्य हैं वो प्रभु हनुमान जी हैं। और इस बार भी जो बजरंग दल द्वारा हनुमान जन्मोत्सव है, वो ऐसे तो पूरे प्रांत भर में इसके कार्यक्रम हर जिला लेवल में किए जाएंगे, मगर विशेष रूप से इस बार जम्मू महानगर में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है। तो मैं मीडिया बंधु से भी आग्रह करता हूं कि वो भी इस कार्यक्रम में सहभागी बने, क्योंकि इस बार बहुत ही भव्य जो ये झांकी का जो शोभा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्षद संजय कुमार बड़ू ने वार्ड 41 के आनंद विहार क्षेत्र का दौरा किया और वहां हाल ही में हुए कामों का निरीक्षण किया और वहां के लोगों की समस्या भी सुनी। उनके साथ वजीर शक्ति केंद्र भाजपा प्रमुख राकेश शर्मा, स्थानीय बूथ अध्यक्ष बच्चन कुमार भगत, जितेंद्र खजूरिया, भूपेश शर्मा और स्थानीय कार्यकर्ता और साथ ही पार्षद भी मौजूद थे। हर शनिवार की तरह आज भी हमने अपनी बाढ़ का प्रवास रखा था। आज भारी बारिश की वजह से बहुत सारी जगह तो हम नहीं जा पाए, लेकिन आज हमारा ये जो आनंद विहार का क्षेत्र है, यहाँ आज हम आए हैं और जहाँ कुछ काम हमने करवाया था, ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, उसके बाद टाइलें लगवाई थी, लेकिन कुछ काम क्योंकि उस समय फंड्स की कुछ कमी थी तो कुछ काम बचा था। अभी नया जो हमारा वित्त वर्ष है जो चालू हुआ है, उसमें हमारे पास फंडिंग आई है और आज हमने वही डिसाइड किया है कि क्या क्या काम आने वाले दिनों में करवाने हैं। मैं मीडिया के माध्यम से पूरे अपने वार्ड के वासियों को यही श्वासन देता हूं कि जो वादे हमने चुनाव से पहले यहां लोगों से किए थे, वो लगभग हम सारा काम करवा चुके हैं। हमारी ठीक है, कहीं ना कहीं इस वार्ड की बदनसीबी रही है कि पहले के नेताओं का जहां ज़्यादा ध्यान नहीं रहा और हजूरीबाग क्षेत्र पे हमने देखा इतनी बड़ी हमारी रोड है, वहाँ पे बिल्कुल नाला या ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, लेकिन आज सभी लोगों के सहयोग से वहाँ पे हमने लगभग 4.5 करोड़ की लागत से पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाया है और आने वाले समय में उसकी जो बाई लेन्स की जो ड्रेन्स हैं वो भी हम बनाएंगे। यही सभी से कहता हूँ कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करें और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रतिबद्ध है लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए, लेकिन सभी का सहयोग इसमें चाहिए, तभी ये जो हमारी स्मार्ट सिटी जम्मू शहर बन रहा है, तभी ये
पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसानों का कहना है कि पहली बारिश से हमारी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उनका ये भी कहना है कि सरकार द्वारा उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का ये भी कहना है कि अगर बारिश और ज्यादा पड़ी तो उससे उनकी समस्या और भी बढ़ जाएगी। आज जी बारिश पई है जी, बारिश तो काफ़ी पई है और है भी ये चलो जी सब्जियां सुब्जियां ਜਾਂ स्टाले स्टूले इन्हों वास्ते ठीक है। बाकी होर जरा पहली बारिश पई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀ फसल वगैरह बड़ी खराब हुई है और गौरमेंट ने ना कोई आके तक्या ते ना कुछ ना कोई सानू अगे कोई दस्या ते बारिश इन्नी हो जाए तो हुण काफ़ी है वैसे, क्योंकि कणक की फसल जी साडी सिरे चढ़ी दी है तो ये नाल ज़्यादा पेगी तो खराब और ख़राब हो जाएगी। पहले भी खराब है तो और ख़राब हो जाएगी। गुरेज बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जिसके चलते मौसम में काफी बदलाव हुआ और ज्यादा ठंड भी हो गई। आपको बताते चले कि गुरेज बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद पारे में काफी गिरावट जो है वो देखी गई है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के परिया क्षेत्र में आज एक नाबालिग लड़की फिसलकर सिंचाई नहर में गिर गई। आपको बताया कि सुबह नहर के किनारे स्कूल बस का लड़की इंतजार कर रही थी, वहीं इस दौरान एक लड़की वहां फिसलकर नहर में गिर गई। लड़की की पहचान नोपोरा करेरी निवासी बशीर अहमद गनी की बेटी रुकैया बशीर 14 साल के रूप में हुई है, जो सईद सखी नौशहरा उच्च विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। वहीं एसडीआरएफ टीम को सूचित कर दिया गया है। इलाके में बचाव अभियान शुरू कर दिया है। आज के आफ्टरनून बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।